हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको टॉप 3 मल्टी कैप फंड्स के बारे में बताऊंगा। इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो पहले तो मल्टी कैप फंड्स होते क्या हैं? दीज आर डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स व्हिच कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक्स अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो ये ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो किसी भी तरह के कंपनी के स्टॉक्स में पैसा, किसी भी तरह की कंपनी के शेयर में अपना पैसा लगा सकते हैं, चाहे वो बड़ी कंपनी हो, चाहे मिड साइज कंपनी हो, चाहे छोटी कंपनी हो। तो ये मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अपना पैसा अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन या अलग अलग साइज की कंपनीज में लगाते रहते हैं। तो इस कैटेगरी में जो पहला फंड है वो है मोतीलाल ओसवाल मोस्ट फोकस्ड मल्टी कैप 35 फंड डायरेक्ट प्लान। देखिए, एक 5 स्टार फंड है और इसका टोटल एसेट साइज है 7,096 करोड़ और इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.32%। अब इसका बेसिक डिटेल्स देखते हैं। ये मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस का फंड है जो कि अप्रैल 2014 में लॉन्च हुआ है। इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500। इसका रिस्क ग्रेड है लो, रिटर्न ग्रेड है हाई। जब से लॉन्च हुआ है तब से 34.36% रिटर्न दिया है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 का है और एडिशनल 1,000 का है। SIP भी इसमें 1,000 से स्टार्ट की जा सकती है। इसका एग्जिट लोड है वो 0 है। अब देखिए, रिटर्न के हिसाब से एक साल में 31.84 रिटर्न दिया है, 84%, ऑलमोस्ट 32% का रिटर्न, जो कि कैटेगरी से काफ़ी ज़्यादा है। और 3 साल में ऑलमोस्ट 30% का रिटर्न दिया, जो कि कैटेगरी से काफ़ी ज़्यादा रिटर्न है। अब इसका अगर पोर्टफोलियो चेक करते हैं तो इसमें जायंट जो लार्ज कंपनीज है उसमें ऑलमोस्ट 49% लगाया है। इसके अलावा लार्ज कंपनीज है उसमें 27.55% और मिड साइज जो कंपनीज है उसमें 20.55%। स्मॉल कंपनी ने 3% के करीब लगाया है। इसकी जो टॉप होल्डिंग्स हैं वो है HDFC बैंक, मारुति सुजुकी, HDFC, PNB हाउसिंग, इंडस बैंक, आइशर मोटर, BPCL, बजाज फाइनेंस, मैक्स फाइनेंशियल और HPCL। अब इसके अलावा देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस फंड का। इस फंड का ऑब्जेक्टिव है द स्कीम सीक्स टू अचीव लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन बाय primarily investing in a maximum of 35 equity and equity related instruments. So maximum ये 35 या 35 इक्विटी फंड्स में या इक्विटी स्टॉक्स में लगाएगा अपना पैसा और लॉन्ग टर्म कैपिटल क्रिएट करेगा। इसका अगर पोर्टफोलियो चेक करें तो देख सकते हैं टोटल स्टॉक्स इसमें 24 ही हैं। 35 से कम स्टॉक्स हैं इसमें, जिसमें कि टॉप 10 का जो है वो 63% है और ऑलमोस्ट सारा पैसा इसने इक्विटी में भी लगा रखा है। इसके बाद जो दूसरा फंड है वो है बिरला सन लाइफ एडवांटेज फंड डायरेक्ट प्लान। इसका टोटल एसेट साइज 3,703 करोड़ है। इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.03%। तो एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है इसका इस कैटेगरी में। ये बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड हाउस का है और ये जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ है। इसका रिस्क ग्रेड एवरेज है और रिटर्न ग्रेड हाई है। जब से लॉन्च हुआ है तब से इसने 23.55%, ऑलमोस्ट 24% का रिटर्न दिया है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,000 का है, एडिशनल 1,000 है। एग्जिट लोड 1% का है अगर एक साल से पहले पैसा निकालते हैं। इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। एक साल में इसने 25.5% का रिटर्न दिया है और 3 साल में ऑलमोस्ट 24% का रिटर्न दिया है, यानी कि कैटेगरी से काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है इसने। अब इसका अगर पोर्टफोलियो देखते हैं तो इसमें जायंट जो बड़ी कंपनी और लार्ज में इसमें 44.76% और 26.81% है। मिड साइज कंपनीज में 27.84% है। स्मॉल कंपनीज बहुत कम 0.5% के आसपास लगा है। इसकी जो टॉप होल्डिंग्स हैं मारुति सुजुकी, यस बैंक, आइशर मोटर्स, ICICI बैंक, नेटको फार्मा, वेदांता, HDFC बैंक, इंडस बैंक, ये इसकी टॉप होल्डिंग्स हैं। इसका जो
अगर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखते हैं तो दिस स्कीम seeks to achieve long-term growth at relatively moderate level of risk through a diversified investment approach. मतलब डाइवर्सिफाइड काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं या शेयर्स में पैसा लगा के लॉन्ग टर्म एक ग्रोथ क्रिएट करना है. द इन्वेस्टमेंट एम्फेसिस ऑफ द स्कीम वुड बी on identifying companies with sound corporate management and prospect of good future growth. मतलब मेन ऑब्जेक्टिव है अच्छी कंपनीज जिनका मैनेजमेंट अच्छा हो और जिनका फ्यूचर ग्रोथ अच्छा हो. अब इसका अगर पोर्टफोलियो देखते हैं तो पोर्टफोलियो में जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं वो है 62 और जो टॉप 10 है उसमें ऑलमोस्ट 38.6% पैसा लगा रखा है इसमें. तो ऑलमोस्ट देखिए पूरा पैसा इसमें इक्विटी में ही लगा रखा है. तीसरा जो फंड है ये है डीएसपी ब्लैक रॉक अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान. ये इसका एक्सपेंस रेशियो 1.31% है और एसेट साइज देखिए 2771 करोड़ का है. और ये डीएसपी ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस का है जो कि जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ है. निफ्टी 500 बेंचमार्क है. रिटर्न ग्रेड हाई है और रिस्क ग्रेड बिलो एवरेज है. जब से लॉन्च हुआ है तब से 20.5% के करीब रिटर्न दिया है. मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 है और एडिशनल भी 1000 है. एसआईपी इसमें आप 500 से शुरू कर सकते हैं. एग्जिट लोड अगर 1 साल से पहले निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड है. परफॉर्मेंस देखिए इसका 1 साल में ऑलमोस्ट 24.5% और 3 साल में 21% का रिटर्न है जो कि बेंचमार्क से काफ़ी अच्छा है. इसके अगर पोर्टफोलियो देखते हैं तो जायंट कंपनीज में 52%, लार्ज में 20%, मिड में 21.59%, स्मॉल में 5% के आसपास. टॉप होल्डिंग्स जो है एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीसी बैंक, यस बैंक, फेडरल बैंक, टाटा स्टील, गेल, एलएनटी, एचडीएफसी, ये इसकी टॉप होल्डिंग्स हैं. और इसका अगर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखते हैं तो द स्कीम सीकिंग टू जनरेट लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन and whose secondary objective is income generation and the distribution of dividend from portfolio constituted of equity and equity related securities. अब इसका अगर पोर्टफोलियो चेक करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ स्टॉक 68 है जिसमें जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं उनका परसेंट ऑलमोस्ट 39% है. देखिए मैक्सिमम पैसा 95% इसमें इक्विटी में है. कुछ इसके पास अभी कैश भी है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें. थैंक यू.